हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्राइंगल का पहला सवाल। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी, ए बी इक्वल्स टू सी ए बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस रूल लगा दीजिए क्योंकि रिलेशन हमें निकालना है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू ए डी। बी सी का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया ए स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी। ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, ए डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए सी कॉस 60। क्यों? क्योंकि ये आधार हो गया और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ए सी इंटू 1/2 यहाँ पे रख देंगे ए सी अपॉन 2 से 2 कट गया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है बी, तो बी इंटू सी, ये आपका रिलेशन बन जाएगा जिसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अगला सवाल है इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी रेशियो डी बी इक्वल्स टू 2:1। इफ ए ई इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। तो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स कौन है, डी और ई। अब देखो ए बी को अगर इन्होंने तोड़ा है ए डी और डी बी में, इसका मतलब टोटल मिलाकर के ये कितना बना देगा 3 यूनिट। इसी तरीके से ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए सी की वैल्यू भी 3 यूनिट के बराबर हो जाएगी। 3 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। अगर आपको यहाँ पे पूरे मेथड से करना है तो देखो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगी। देखो ए बी सी, ठीक है, इसके आपके 2 पॉइंट्स हैं डी और ई, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये केवल पॉइंट्स हैं। ए डी जो है वो 2 यूनिट है और डी बी जो है वो 1 यूनिट है। टोटल ए बी कितना हो जाएगा 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी और ए ई की वैल्यू 8 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी हुई है 8 के बराबर, तो 1 यूनिट 4 के बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट 12 के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट आपको बताया था। अगला सवाल देखिएगा इसी पर बेस। इन आर ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड ए बी एंड ए सी सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी रेशियो डी बी इक्वल्स टू 3:1 एंड ए ई इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर देन फाइंड ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल बना ए बी सी, डी और ई ये पॉइंट हो गए। ए डी की वैल्यू 3 दे रखी हुई है अब, और डी बी की वैल्यू 1 दे रखी हुई है, तो टोटल मिला करके ये बन गया 4। ठीक है, अब 4 के मल्टीपल आपको ए ऑप्शन नहीं दिखेगा, उसके अलावा तो बहुत ही सारे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है आपको। ए ई की वैल्यू दे रखी हुई है 18, ये 18 दे रखी हुई है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 18। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 18 है तो इसका मतलब ये 6 गुना है, तो 4 का भी 6 गुना 24, तो आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी रेशियो डी बी ए बी इक्वल्स टू 2:5, ए ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर देन फाइंड ए सी। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में आंसर बताओगे। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 24। आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा साइड के रेशियो में। अब यहाँ पे मैं आपको एरिया बता रहा हूँ हाइट के अकॉर्डिंग, √3/3 एच स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर, एच की वैल्यू दे रखी हुई है 24, 24 में आता है 6। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल आप कोई लो तो 175 नहीं होगा, 178 नहीं होगा, 164 नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूरे मेथड से करना है तो देखो √3/3, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, √3, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।